भाइयों तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि भाई इनपुट लेना है यूजर से, वो स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर या नंबर देगा, हमें उसको अलर्ट करके ये बताना है, जज़ाकल्लाह, हमने उसको अलर्ट करके ये बताना है कि आप जो दे रहे हैं बरखुरदार वो एक स्मॉल लेटर है, आप जो दे रहे हैं वो एक कैपिटल लेटर है, आप जो दे रहे हैं वो एक नंबर है, ये उसको हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, यूजर जो है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, वो बस उसने टाइप कर दिया, तो अलर्ट कैसे देखेगा? कैसी बात कर दी ना, उन्होंने पूछा ही नहीं, वो लिखते वक्त अंधा था, जैसे ही लिख लिया तो ना बीना हो गया, मतलब उसकी आंखें वापसी आ गई। सही। तो अब जब आंखें आ गई तो हमें बताना है कि भाई तूने क्या लिखा था, स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल या फिर नंबर। सही है। तो उसके लिए हमने ये बोला कि एक मेथड है यूजर इनपुट डॉट, बोलिए यार, यानी जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के बाद डॉट करके चार कोड ऐड, तो वो स्ट्रिंग का कोड बता देगा। क्या बताएगा? जैसा कि मैंने के लिखा तो के का है, स्मॉल के का 107। अच्छा, यही लेटर कैपिटल में लिखो तो के कैपिटल में लिखो तो अलग कोड आएगा 75। देख रहे हो, स्मॉल के का 107 है और कैपिटल का 75 है। अब ये मैं कैसे जज करूं यार, 107 जो स्मॉल लेटर में से आता है और 75 जो है वो बड़े लेटर्स के लिए आता है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये एस की लिस्ट। क्या चाहिए होगी भाई? एस की लिस्ट। अगर आप आओ, ये कहाँ आ गया भाई, हाँ ये स्मॉल के पे रहो, स्मॉल के किधर है, ये तो नंबर्स है, ये रहा, ये रहा है, ये देखो, देख लो भाई, ये स्मॉल के, बोलिए नहीं, स्मॉल के क्या नंबर आया था इसके टेबल में? 107 आया था, सही है। अब मैं ये देखूं कि यार स्मॉल लेटर्स की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, ए जो है फर्स्ट लेटर इसका क्या है 97, क्या है भाई, और जेड का क्या है स्मॉल में 122। तो इसका मतलब अगर स्मॉल कैरेक्टर वो लिखेगा तो उसका एसकी कोड 97 से 122 के दरमियान ही होगा, ऐसा है? बोल ही नहीं रहे यार। तो अब मैं क्या रेंज लगा दूंगा, क्या कंडीशन लगाऊंगा कि अगर, बोलो, कोड जो है वो किससे बड़ा हो, बड़ा या इक्वल, 97 भी ए है ना, तो ए भी आ सकता है, 97 से बड़ा या 97 हो, ऐसे ही ना, और कहां पर हो, एंड एंड लेस देन 122 था 127, मतलब क्या हो गया, क्या देख रहे हो रात में है जो याद नहीं रहता? हाँ भाई, कोड ग्रेटर देन इक्वल टू 97 और कोड लेस देन इक्वल टू 122। अब इसके दरमियान कोई भी, यानी इस कोड में कोई भी चीज आ रही तो स्मॉल लेटर ही है। कैसे पता चला भाई? एसकी टेबल से देख के मुझे पता चला, समझ में आया? यू हैव टाइप्ड अ स्मॉल लेटर, सही है। वरना फिर अब मुझे लिखना है कैपिटल लेटर की रेंजिंग, बताओ कैपिटल लेटर की रेंजिंग कहां से कहां तक होगी, आप लोग बताओ। ये रे कैपिटल लेटर्स कहां से स्टार्ट है, 65 से 90 तक, ठीक है, 65 से 90। तो सेम यही कंडीशन में लिखूंगा कि भाई 65 से इक्वल या बड़ा हो और 90 से इक्वल या छोटा हो, ऐसे ही 65 और 90। और इधर क्या लिख दूंगा कि भाई यू हैव टाइप्ड अ कैपिटल लेटर, सही। नंबर्स की क्या रेंजिंग है, ये ऊपर आ रहे नंबर्स, ये रहे 0 से 9, 48 से, बोल ही नहीं रहे, नजर नहीं आ रहा क्या, कहां से कहां तक है, 48 0, ठीक है, और 57 9 तक है, क्लियर है। तो सेम यही कंडीशन में डाल दूंगा किसके लिए, 48 से 57, डन हो गया। यू हैव टाइप्ड द नंबर लेटर, चेक कर लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूं के, स्मॉल के, यू हैव टाइप्ड द स्मॉल लेटर, चीते हो गया, सही बताया इससे। अब मैं कैपिटल के लिख रहा हूं, यू हैव टाइप्ड द कैपिटल लेटर, सही है ना। नंबर लिखे, यू हैव टाइप्ड द नंबर, बेहतरीन हो गया। तो ये बेसिकली सीन है,
डन। अबे यार देखो, बैटिंग में कोई नंबर नहीं आएगा जैसा जैसे जीरो है क्या ये चार को ऐड करें तो बैटिंग के नंबर जीरो नहीं आएगा जैसा पहले जीरो। नहीं नहीं वो नहीं आएगा, वो किसी और सिनेरियो का था, अभी इतना काफी। डन भाई। एक सवाल बनता है यहाँ एल सिर्फ की वजह से एल्स लिख देते तो भी सही था, कुछ भी से मुराद और क्या, या तो स्मॉल आता या कैपिटल आता या नंबर ही आता, स्पेशल कैरेक्टर आ सकते थे, बिल्कुल सही बात। हाँ अगर मैं सिर्फ एल्स लिखता तो उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर आया था, उस पे भी वो नंबर दे रहा होता, हालांकि स्पेशल कैरेक्टर नंबर नहीं है। तो क्या अगर ये बोले कि आप स्पेशल कैरेक्टर की भी कंडीशन लगाओ तो लगा सकते हैं? हाँ भाई, स्पेशल कैरेक्टर की कंडीशन लग सकती है, वो कैसे देखूंगा मैं? इस पे जाऊंगा भाई, स्पेशल कैरेक्टर की एस की क्या है, ऐसा ही है। कहां से कहां तक है? एक तो ये 35 से 46, और ये भी है स्पेशल, ये स्पेशल कैरेक्टर कराएंगे या नहीं है भाई? ये स्पेशल में नहीं आएंगे भैया, लेकिन एट द रेट वगैरह तो आता है, ले सकते हो आप। एक उसकी कंडीशन लगा लो, एक इसकी लगा लो, 58 से 64। सही है भाई? क्यों खुल लो तुम? सही में डन हो गया? अबे नो सर क्या पूरा क्या छापना, आप समझ गए ना यार, थोड़ा सा छाप लो, खत्म। 4 कोडेड बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठो कि यार ये क्या सीन है, ये सबको समझ में आया? किसी को कोई इश्यू तो नहीं हुआ? ठीक है, आगे चले। नो सर चलना भाई, तो इंतजार करूंगा मैं। यार क्या क्या भूल गया। ओके, ये इसने दिया हुआ भी तो है एस्की कोड्स, अबे दिया हुआ है इसने यार 4 कोड, तो ये तो सर्च करने में मिल जाता आपको। चले खैर हो गई। ए जो है कैपिटल ए 65 से लेकर 90 तक था, और स्मॉल ए 97 से 122 तक था। नहीं यार ऐसे ही था, हाँ सही है, ठीक है। और भाई और कौन सा इशू है? सब हो गए बाकी है? 9 9 नहीं हुआ? Write a character, write a program that takes a calendar year in YYYY format, यानी 2019, 1993 इस तरह के फॉर्मेट में ले। Check and notify the user whether it is a leap year or not. Leap year कहते हैं किसे? ये सर्च किया? हाँ 4 साल बाद। फरवरी 29 दिन हो जिसमें, वो लीप ईयर कहलाता है। तो इसका क्या तरीकेकार है लीप ईयर देखने का? ये देखा आप लोगों ने? हर 4 साल बाद आता है ये। मंडे जनवरी 1 2024, ट्यूसडे दिसंबर नहीं, अच्छा ये लीप ईयर है, सही है, यानी 2024 जो है वो लीप ईयर होगा, तो हर 4 साल बाद आता है ना। तो लीप ईयर कैलकुलेशन फॉर्मूला ये सर्च कर लो। क्या बोला? टू चेक इफ अ ईयर इज लीप ईयर डिवाइड द ईयर बाय 4, सिंपल। अगर वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल यानी 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, फॉर एग्जांपल, मतलब भाई 2024 जो है 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है भाई? कैलकुलेटर खोलो भाई, हमारा तो कैलकुलेटर मर गया। 2024 डिवाइड बाय 4 आ रहा है ना कंप्लीटली डिविजिबल, 4506 2024, ऐसा ही है ना भाई? तो अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये लीप ईयर है, सिंपल। उसमें क्या मुश्किल है? ये आप भी सर्च करके निकाल सकते थे, बट आपने सोचा कि यार यही बंदा निकाल के देगा, हम क्या सर्च करें हैं? फिर सही है भाई, बाकी तो आपने कर लिए होंगे, बस कंडीशन लगेगी। जो भी इसने ईयर दिया है 2023 22 वगैरह, वो देखेंगे, अगर डिवाइड बाय 4 करने के बाद
कोई उसमें डिवाइड बाय 4 करने के बाद नहीं, बल्कि मॉड्यूलस 4। मॉड्यूलस 4 आपको याद है हमने वो किस में किया था मॉड्यूलस? कौन सा असाइनमेंट मॉड्यूलस यूज किया था हमने? लेकिन पिछले में किसमें किया था? वो डिविजिबल बाय समथिंग था ना यार। तो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 0 आंसर होता है, वरना फिर कोई ना कोई नंबर रिमाइंडर आ रहा होता है। तो हम ये देखेंगे कि भाई 2024 और मॉड्यूलस 4 करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो सही है, इसको अलर्ट कर देंगे दिस इज अ लीप ईयर, वरना फिर दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है ना, यूज कर लो। सही भाई, और कुछ? बाकी सब ठीक है? 19 क्या 18 16 में क्या भाई? राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स वैल्यू इन अ वेरिएबल एंड टेल वेदर द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज। यार ये बताओ यार, ये मैंने नहीं बताया, ये पहली दूसरी तीसरी क्लास की चीज है ये। बताओ भाई क्या यूज होगा इसके अंदर? हाँ अबे भाई ये क्या बोल रहा है? तुम लोग इंग्लिश आती नहीं है, क्या करते हो? क्या क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? पढ़ो। जो भी वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसकी टाइप चेक करके बतानी है। टाइप चेक करना नहीं आता आपको? कैसे होती है टाइप ऑफ? सिंपल है यार, ये क्या बच्चों वाली बात है? टाइप ऑफ वेरिएबल का नाम उसकी टाइप बता देगा, स्ट्रिंग या नंबर है, बुलियन या क्या है। var समथिंग इक्वल्स टू ट्रू, इसकी टाइप क्या आएगी? var समथिंग इक्वल्स टू ट्रू क्या आएगी? टाइप ऑफ, उसको समथिंग करोगे बुलियन देगा आपको। var abc, बस आगे कोई वैल्यू नहीं दी है। var abc आगे कोई वैल्यू नहीं दी है। अब टाइप ऑफ abc करूंगा क्या आएगा? अनडिफाइंड। जब एबीसी में कोई वैल्यू नहीं डाली तो वो अनडिफाइंड है। सही है? बोलते नहीं हो तुम लोग यार। और कौन सा 19? ये बोल ही नहीं रहे। किसका है 19? किसका, किससे नहीं हुआ था? आप सबसे हो गया? कहाँ है भैया असाइनमेंट? हाँ उससे पूछो क्यों 10 किए थे? इतना हंस के क्यों बोल रहा है 10 किए थे? है बताओ। मैंने कब बोला कदे कितना लोग? सोच के होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब काम में। इफ नेस्टेड, अच्छा ये हो गया था एंड और हो गया था, बोल ही नहीं रहे। अब आते हैं नेस्टेड इफ पर। ये भी इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, चलो ले लेते हैं। स्विच आएगा भाई बाद में, स्विच आएगा। स्विच है कि नहीं इसमें यार? नहीं है इसमें, है ही नहीं। नहीं यार हो नहीं सकता। ये रहा, हम पढ़ सकते हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं। चलो पढ़ लेंगे, इफ के बाद आज स्विच पढ़ लेते हैं ताकि असाइनमेंट में भी आ गया ना। ठीक है? बोल ही नहीं रहे यार। ये नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है कि इफ के अंदर अगर इफ लगाओ, इफ के अंदर अगर इफ लगा हो। ठीक है? जैसा कि एक एग्जांपल की कंडीशन कि भाई 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 हम ले रहे हैं वर्ड वर्ड फुल नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। जी मैं कोई सिनेरियो सोचना चाह रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। एंटर योर नेम और देन आपने ली एज, प्रॉम्प्ट एंटर योर, बोल ही नहीं रहा, एज। ठीक है? ओके बोल ही नहीं रहा। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर फुल नेम क्या हो, बोलो। ये एंट्री किसकी होगी? आपके भाई की। अगर फुल नेम क्या हो, बोल ही नहीं रहा, काशिफ सुलेमान हो। ठीक है? और अब मुझे ये कंडीशन लगानी भाई, मुझे बोल ही नहीं रहा, कंडीशन ये लगानी है कि फुल नेम अगर जिसका काशिफ सुलेमान है, ठीक है, और इसकी एज अगर 50 से बड़ी है तो ये अलर्ट करो, और अगर 50 से छोटी है तो ये अलर्ट करो। ये कंडीशन लगानी है। देखो पहले एक बार हमने कंडीशन इस तरह से खेली पिछली क्लासों में कि काशिफ सुलेमान हो और एज ये हो, तो ये कर देना। सही है? अभी मुझे बताओ, अगर मैं ये कंडीशन आपसे कहना चाह रहा हूं कि
फुल नेम काशिफ सुलेमान हो और एज अगर 50 या 50 से ज्यादा हो तो अलर्ट करना तू बूढ़ा है, ठीक है, वरना पे अलर्ट करना कि क्या है तू जवान है। लेकिन सिर्फ काशिफ सुलेमान को, और कोई बंदा है उसको कोई अलर्ट ही नहीं करना। अब आप बताओ क्या करना है, एंड एंड करूं, क्या करूं एंड एंड, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अब अलर्ट कर दूं, एल्स पे भी मुझे करना है। चलो अभी ये बताओ, अभी इधर अलर्ट करो, बुजुर्ग आदमी, सही है। अब आ क्या एल्स या एल्स, एल्स में आपको नहीं लगता फुल नेम में और कोई भी आ सकते, तो मैं चाह रहा हूं फुल नेम काशिफ सुलेमान ही रहे, तो एल्स लगा के फिर दोबारा लिखूंगा, बताओ, ये फिर दोबारा लिखूंगा कि काशिफ सुलेमान हो और एज इसकी हाँ लेस देन इक्वल टू 50 हो, ऐसे लेस देन 50 हो, सॉरी, ऐसे ही करूंगा ना, लंबी हो गई ना कि भाई आप दोबारा से फुल नेम अगर आपको लिखना पड़ रहा है, जो सिंगल कंडीशन है वो भी दोबारा लिखनी पड़ रही है, ठीक है। अब इसका एक हल है, इसका हल है नेस्टेड इफ। ये कंडीशन क्या काम फंसे कि जब एक पेरेंट कंडीशन थी यानी नेम काशिफ सुलेमान होना था, इसके बाद हमें अंदर कंडीशन लगानी थी कि अब अगर इसकी एज बड़ी है या छोटी है तो फुला फुला चीज दिखा। अगर काशिफ सुलेमान ही नहीं है तो फिर तो कुछ चलाना ही नहीं है, समझ में आ रही। तो आप देखो कंडीशन क्या बन गई, यानी आप उर्दू में भी इसको जरा सोचो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर पहले तो आपने चेक करना है नाम बंदे का काशिफ है या नहीं, काशिफ सुलेमान है या नहीं, सही है, ये सबसे पहला चेक है। दूसरा चेक क्या है कि अगर काशिफ सुलेमान है तो आप देखो एज 50 है या नहीं, 50 है तो बुजुर्ग, 50 नहीं है तो जवान, समझ में आ गई। तो अब आप खुद सोच लो कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लग गई, ये दिमाग में आ रहा है, बोल ही नहीं रहा। ऐसा ही है ना, पहली कंडीशन क्या है कि काशिफ सुलेमान होना, दूसरी कंडीशन उस वक्त है कि जब पहली कंडीशन फुलफिल हुई होगी, यानी काशिफ सुलेमान होगा तो अब दूसरी या तीसरी कंडीशन है कि एज बड़ी है या छोटी है। इस दूसरी या तीसरी कंडीशन जो इस पहली के अंदर आ रही है इसको नेस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभी इसमें कैसे करेंगे, सिंपल है। अभी ये सारी चीजों में इफ को हटाऊं, एल्स इफ को हटाऊं, अरे यार कोई बात, मैंने क्या किया था भाई, वर्ड प्रॉम्प्ट, जल्दी जल्दी, अबे प्रॉम्प्ट नहीं, फुल नेम, अबे यार दोबारा लिखना पड़ेगा पूरा। एंटर योर एज, अभी ठीक है। अब अगर फुल नेम क्या है भाई, सबसे पहला चेक तो ये लगाना है ना कि फुल नेम काशिफ है, काशिफ सुलेमान है, ऐसे ही। अब इसके अंदर मैं एक और कंडीशन लाऊंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन 50, एक कंडीशन ये हो गई, समझ ही नहीं आती लगता। अगर 50 नहीं 40, 50 से कम जवान कहां कहलाता है, कम से कम 40 हो, ऐसे ही ना। तो अगर एज किससे छोटी भाई, 40 से छोटी है तो फिर जवान, वरना फिर कौन है ये, बुट्टा, बुजुर्ग, ठीक है भाई, समझ में आ रही। अब अगर फुल नेम काशिफ सुलेमान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एल्स हम लगा सकते हैं इसके नीचे। लेकिन अब हमने कंडीशन नेस्टेड लगा लिया, अब काशिफ सुलेमान जब तक होगा तो ही फिर ये अलर्ट शलर्ट आएगा एज का। एज दी मैंने 30, क्या दिया भाई, जवान, क्या दिया इससे, जवान दे दिया। अब अगर मैं काशिफ सुलेमान के अलावा कोई और लिख दूं तो फहीम, एज 32, कुछ भी अलर्ट नहीं दिया। कुछ बात समझ में? तो नेस्टेड इफ कहां चाहिए होता है बताओ, जब कंडीशन में कोई इस तरह का सीन है कि पहली कंडीशन तो आपको एक ही रखनी है लेकिन दूसरी तीसरी कंडीशन अलग अलग होगी। जैसा कि ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो दिमाग में रखो, हमेशा याद रखेगा यहाँ नेस्टेड इफ लगेगा या नहीं। हाँ भाई पूछो, हाथ उठा, हाथ उठा, आपने हाथ उठाया तो पूछो, ठंड के लिए हाथ उठाए है, अबे यार अजीब बात नहीं। हाँ बोले, बिल्कुल जितने लगाने चाहिए आप, इसके अंदर पूरी लाइन खींच दें, कोई मसला नहीं है। सही है भाई, हाँ ये मैंने कहा था मैं बताऊंगा। चलो आज इस मसले को भी हल कर लेते हैं भाई। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा है
सुन लो ओ भाई, मैंने यहाँ लिखा है फुल नेम जो है काशिफ सुलेमान। अब यहाँ मैंने लिखा है काशिफ सुलेमान के कैपिटल और एस का सुलेमान का एस कैपिटल, ऐसा ही। अब यूजर अगर इसको स्मॉल में लिख देगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी ये लिख देगा काशिफ सुलेमान स्मॉल में या सब कैपिटल कर दे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब इसका क्या हल है कि यार हर जगह हम क्या इस तरह इसको सजा के लिखेंगे? यूजर तो किसी भी तरीके से लिख सकता है, तो ये तो बहुत सारी चीजों का फेलियर हो सकता है कि यार यूजर अपने तरीके से लिख रहा है, हमने अपनी तरीके से चेक करवाया है। तो इसका एक हल है। इसका हल क्या है वो हल आज लिख लो। फुल नेम जो वेरिएबल है जिसमें यूजर का इनपुट आ रहा है, इसके आगे मैं एक छोटी सी चीज लिखूंगा, डॉट टू लोअर केस। क्या लिखा? जिस तरह अभी डॉट चार कोड ऐड लिखा था वो एक मेथड था, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग के आगे वेरिएबल के आगे डॉट करके लिखा। इसी तरह फुल नेम जो वेरिएबल है जिसके अंदर नाम आ रहा है उसको मैंने डॉट टू लोअर केस किया। ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? नाम से पता चल रहा है। वो जिस तरह भी दे, वो क्या किसी को कैपिटल कर रहा है किसी को स्मॉल कर रहा है, ये पूरा मेथड उस पूरे नाम को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। काशिफ सुलेमान सब स्मॉल में आ रहा होगा, चाहे उसने जितने कैपिटल घुसाए हुए होंगे। समझ में आ रही? और फिर मैं यहाँ आके कर दूंगा। अब मुझे पता है कि यार वहां जो चीज आनी है वो स्मॉल में ही आनी है, मैं अपनी कंपैरिजन चीज को भी स्मॉल में लिख दूंगा। अब वो उसका हल नहीं, स्पेस वेस का। मैं आपको बता दूं, पहले ये समझ में आया आपको? देखो आप सीन देखो। अब मैं के बड़ा, ए छोटा, एस बड़ा, एच छोटा, आई बड़ा, एफ छोटा, एस बड़ा, यू छोटा, एल बड़ा, ए छोटा, आई एम एन। अजीब सा लिख दिया मैंने, ऐसा ही। स्पेलिंग सही होना शर्त है भाई, वो तो जरूरी है। सही है। अब मैंने क्या ओके और एज डाली 32, देखो फिर भी आ रहा है जवाब, यानी इफ की कंडीशन में वो बैठ गया। अब मैं किसी भी केस में अपना वो डालूं, क्या डालूं भाई? किसी भी केस में क्या डालूं? टैक्स डालूं, तो ये क्या कर देगा भाई? मुझे अलाउ कर देगा। दो चीजें करनी है, पहला जो नाम आ रहा है उसको डॉट टू लोअर केस, ताकि वो उसे क्या कर दे? लोअर केस में कर दे। और फिर कंपैरिजन के वक्त आपने लोअर केस ही दिया हुआ है साहब। यहाँ तो नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि वहां सारे लोअर केस आ रहे हैं, यहाँ आप अलग केस कर रहे हो। कैसी कमांड? तो यहाँ पर भी डॉट टू लोअर केस चलाना पड़ेगा ताकि इसको भी वो स्मॉल कर दे। एरर आएगा नहीं ना, एरर का केस हमने बनाया या नहीं बनाया? ये बेसिकली फुल नेम में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको लोअर केस कर रहा है, समझे? अब अगर वो यहाँ पर मैंने अगर काशिफ सुलेमान नहीं लिखा होता है, कुछ और कैपिटल में लिख दिया होता तो वो एल्स में चले जाता। यहाँ तो एल्स लिखा ही नहीं हमने, तो इस वजह से कुछ नहीं चल रहा। क्लियर है भाइयों? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा ये देखो, फुल नेम में आपके क्या पड़ा है? ये पड़ा है, ये देखो फुल नेम डॉट टू लोअर केस। क्या कर रहा है? देखो स्मॉल कर दिया इसको, बोल ही नहीं रहा। ऐसी ना होता डॉट टू अपर केस, सब कुछ कैपिटल कर दिया। तो ये दोनों मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे हम काम कर सकते हैं जब चाहे हम। सही है भाई? बोल ही नहीं रहे यार। डॉट टू लोअर केस और डॉट टू अपर केस शरीफ। नहीं ना, अबे छोटा बड़ा क्या कर रहा है? कोई डांस चल रहा है? तो हमें डालना चाहिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अगर यूजर कुछ भी लिख पा रहा है तो हमारे ऊपर हमें कमांड है ना कि हम कोई भी मेथड डाल सकते हैं, या तो अपर केस डाल दें या लोअर केस डाल दें। अगर हम अपर केस डाल रहे हैं तो सामने वैल्यू को भी पूरे को अपर केस करना पड़ेगा, इक्वल टू की बात वाली वैल्यू को। समझ गए? क्या कैपिटलाइज नहीं होता, डॉट टू लोअर केस डॉट टू अपर केस होता है, वो सीएसएस में था कैपिटलाइज। टू लोअर केस टू अपर केस, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो देख लेना खुद ही, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। वो एक अलग सीन है, वो जब डेटाबेस पे हम जाएंगे ना तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिक सर्च, और इस तरह डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं। वो सर्चिंग का एक अलग गेम है, यहाँ भी हम सर्चिंग से नहीं कर रहे, इसमें थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आएगा। अभी ये डबल इक्वल टू कर रहे हैं ना, इसका मतलब तो ये कि एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही हो।
और वो जो सर्चिंग होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, उसके अलग एल्गोरिथम वगैरह होते हैं, वो इंशाल्लाह बात करेंगे हम उस पर आगे जाकर। समझ में आ गया भाई? हाँ भाई मैंने अभी आपको ये तो बताया इब्राहिम भाई, अभी मैंने फुल नेम लिखा था आपके सामने उल्टा सीधा लिख दिया था, कोई कैपिटल था कोई स्मॉल था, फिर भी उसने मेरे को इक्वल इक्वल करके कंपेयर कर दिया, क्यों किया? काशिफ सुलेमान नहीं कर सकते ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसको कैपिटल लिखूंगा, आप ये सोचें जब मैं भाई एक मिनट, जब मैं कैपिटल लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर जो चीज आनी है वो क्या आनी है? हमेशा लोअर ही आना है ना। अब ये बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं? नहीं है ना, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा ना। समझ गया? तो यहाँ बेसिकली उसको हमने लोअर केस क्यों करा? इसीलिए करा ताकि हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो इक्वल टू करके उसको आगे बढ़ा। समझ गए? सही, अगर अपर केस सिंपल होंगे तो वो सारा अपर केस अगर यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर भी सबको अपर केस करना पड़ेगा। नहीं समझे भाई? जब यहाँ अपर केस करेंगे तो सारा कैपिटल में लिखना तो यहाँ सारा कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। काशिफ सुलेमान प्रॉम्प्ट में भी सारा कैपिटल लिखना पड़ेगा। आप लोग समझ नहीं रहे हो, सुनो सुनो सुनो, आप लोग समझो, सुनो सुनो भाई, यहाँ ये बंदा लिख रहा है, देखो यहाँ ये लिख रहा है ऐसे, प्रॉम्प्ट में आपका यूजर ऐसे दे रहा है, ये बात समझ में आ रही? ये यूजर पर है ना, किसी भी तरह दे, ये यूजर आपको ऐसे दे रहा है, मैंने जब इसको डॉट टू लोअर केस किया तो ये इसके साथ क्या करेगा? जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा था फुल नेम के अंदर, वो उसको ऐसे स्मॉल में कर देगा। ये हमने स्मॉल क्यों करवाया? ताकि एक कांस्टेंट केस मेरे पास आ जाए, ये ना ऊपर नीचे अलग सीन हो रहा हो, और फिर यहां पर भी मैं एक कांस्टेंट केस लिख दूंगा, तो अब ये दोनों मैच हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो चीज है जो उसके बाद होगी, डॉट टू लोअर केस करने के बाद होगी। इसी तरह अगर मैं डॉट टू अपर केस करता तो ये सबको यहाँ कैपिटल बना दिया होता इसने, ऐसा है? तो मुझे यहाँ कंपेयर करते वक्त भी सबको कैपिटल देना चाहिए था। फिर बात समझ में आ रही है? अभी भी क्लियर नहीं हुई? ईमानदारी, शक्ल से लग नहीं रहा, पक्की बात है, शक्ल ही ऐसी है। अच्छा सही है भाई। सर अगर यूजर हमें प्रॉम्प्ट पे सही जवाब नहीं दे तो उसको वहीं कैसे रोके, एरर कैसे उसको बताएं, वहीं वापस प्रॉम्प्ट पे सही जवाब नहीं दे रहे यानी मतलब कुछ भी नहीं लिख रहा और एंटर कर रहा है तो लगाओ कंडीशन लगाओ, इफ नॉट फुल नेम खत्म या फुल नेम इक्वल्स टू खाली है स्ट्रिंग भाई, मतलब बार-बार ये वहीं प्रॉम्प्ट पे जाना है, सब फिल करो पहले। वो फिर आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे उससे होगा। ठीक है, जी सर। क्लियर है भाई? तो ये हाँ बोलो, वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ठीक है, स्पेस ना दे तो फिर तो यूजर को जो है ना वो बुरे अल्फाज देकर अलर्ट करना चाहिए। ये इतनी भी तमीज नहीं कि स्पेस नहीं दे सकते तुम, तुम्हारे लिए इतनी तो हम निकाल लेंगे, हम तुम्हारे लेटर्स का ख्याल रख रहे हैं। अब वो समझो, आप मुझे बताओ ना, वो जज कैसे करेगा कि दो वर्ड्स के दरमियान यहाँ स्पेस आना चाहिए? उसको वर्ड जावास्क्रिप्ट को ये थोड़ी समझ में आता है कि यार ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। काशिफ सुलेमान अगर मैंने मिलाकर लिखा है तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा काशिफ एक अलग वर्ड है सुलेमान एक अलग वर्ड है? वो कैसे उसमें स्पेस डालेगा? स्पेस ज्यादा दे दी उसका एक हल है, ट्रे में ऐसा ही है, उसका एक हल है, स्पेस ज्यादा दे दी। बहरहाल अब वो आप खुद भी सर्च करके कर सकते हो, अभी हम यहाँ उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई ये जिस तरह नेस्टेड इफ है तो इस तरह इफ के अंदर एल्स इफ और सारी चीजें लग सकती हैं। ठीक है, ये एल्स तो हमने लगा ही लिए, तो एल्स इफ वगैरह वो सारी लग सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके पास क्या कंडीशन आ रही है, आप किस तरह से सोच के कंडीशन बना रहे हो। आपको पता है कि इफ एल्स इफ ये भी चलता है और इफ के अंदर नेस्टेड इफ भी चलता है। सही, अब आते हैं हम स्विच केस पर। यहाँ चूंकि एरेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एरेस से पहले आते हैं हम स्विच केस पर। किस पे भाई? अब आया स्विच केस पर। अब आपसे सवाल ये है भाईजान, सवाल ये है, पाकिस्तान के हम यूजर से पूछ रहे हैं फेवरेट प्लेयर, हम ये पूछ रहे हैं यूजर से, एंटर योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। सही है भाई?
बोल ही नहीं रहा। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। अबे सुन लो यार, आप कौन बात कर रहा है? आप कंडीशन ये लगानी है, कंडीशन ये लगानी है कि अगर ये देता है बाबर आजम, यूजर क्या देता है? बाबर आजम, ठीक है। तो हम अलर्ट कर दें कि भाई उसका, हाँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी ऐसी चीज, जैसा कि क्या हम अलर्ट करेंगे? ऑलराउंडर, ऑलराउंडर हम अलर्ट कर देते। तो नहीं, बॉलर थोड़ी, तो क्या ही है? वर्ल्ड, वो जो इसको रैंकिंग मिली है, ओडीआई बैट्समैन। चलो ये लिख दें, कोई भी चीज हमने लिख दी, कवर ड्राइव का बादशाह, ठीक है। अब वो लिखता है, सुनो, अब वो लिखता है रिजवान, तो हम क्या लिखेंगे? 50 पूरी करना, ठीक है। और फिर वो लिखता है कौन? तीसरा कौन है भाई? है रशीद सर, ये तो यूनिफॉर्म की दुकान है। नसीम शाह, नहीं तो वो नहीं, कुछ और ना है भाई। नसीम शाह अफगानिस्तान का अब्बू, ठीक है। फिर आप चलो, ये तीन की कंडीशन बना रहे, तीन लोगों की। किस किस की भाई? अगर, जल्दी, इफ फेवरेट, ओ ये बड़ी मसली होती है यार। फेवरेट प्लेयर इक्वल इक्वल टू, जल्दी जल्दी यार, बाबर आजम। अलर्ट क्या कर दें? नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, ऐसा ही ना? बोल ही नहीं रहे। इसके आगे एल्सिफ, दोबारा फेवरेट प्लेयर इक्वल टू रिजवान, रिजवान अहमद, चलो सिर्फ रिजवान अभी लिख लो। अलर्ट नहीं, आपको पॉजिटिव बता दो, देखकर खेलने वाला। ये चीज मैंने इसमें देखी है, मतलब ये नहीं कि जज्बाती होके मारा मारी शुरू कर दी और आउट हो गए, एंड तक खेलने की कोशिश करता है बंदा। ये देखा नहीं देखा आपने? हम लोग असल में चाहते हैं बस सोशल मीडिया का जो माइंडसेट है वही हम अपना के रखें, अपना ओपिनियन ना रखें, है भाई? मेरा जानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो चीज देखी वो बता रहा हूँ। तीसरा कौन था अभी? नसीम शाह, नसीम शाह पर्ची। अच्छा, पर्ची हम जिसको बोलते हैं वो भी यार अच्छा खेल रहा है, क्या नाम है? इमामुल हक, वो खेलता अच्छा है यार। अगर चलो पर्ची पे आया लेकिन खेल तो रहा है। क्या कहते हो है भाई? क्या लिखते हैं इसमें नसीम शाह? छोड़ा यार, वो पूरा यूट्यूब पे देख रहा होगा हर बंदा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, स्विंगर, ठीक है भाई। बोल ही नहीं रहे यार। अफगानिस्तान सैलानी को देख रहे हो, बोलेंगे यार सैलानी में क्या चल रहा है? या कोई अफगानी प्लेयर तो नहीं रोटी वाला? नहीं, मतलब वैसे अफगानी प्लेयर भाई हमारे यार, क्या हो गया? मुसलमान मुसलमान भाई हैं, बस सही है। अभी यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन बन गई। क्यों, आमिर का क्या लिखना है? तो अच्छा नहीं, छोड़ो, कुछ गलत वाला लिखवा दोगे तो स्ट्राइक बाइक लग जाएगी हम पे। आमिर भाई यूट्यूब पे आ जाएंगे, सैलानी की क्लास में एक टीचर ने मेरी ली, ठीक है। हाँ भाई, आप डाल रहे आप बाबर आजम, आ जाएगा नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। ये तो सिंपल है, ठीक है। ये इफ एल्स तो आप पढ़ चुके हो ना। अब मेरा आपसे सवाल ये है, आपको एक ही फेवरेट प्लेयर की मल्टीपल कंडीशंस बनानी है। अब इस तरह अगर 11-12 प्लेयर्स के अलग अलग कंडीशंस बनाए तो आप बनाते जाओगे, एल से फेवरेट प्लेयर ये हो, एल से फेवरेट प्लेयर ये हो, यूं आप लगते जाओगे, यानी इतनी आपने ख्वारी करनी पड़ेगी। इस ख्वारी का एक थोड़ा सा आसान हल एक और भी है, वो है स्विच केस। वो क्या है? अब यही सेम चीज मैं स्विच केस में आपको लिख के बता रहा हूँ। स्विच केस और इफ एल्स दोनों कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात तो पहले समझ लो। समझ आ रही? स्विच केस और इफ एल्स वगैरह दोनों कंडीशंस के लिए इस्तेमाल है, लेकिन दोनों के अपने अपने इस्तेमाल है। हर जगह दोनों इस्तेमाल नहीं होते। हर जगह जो है कभी इफ एल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, यहाँ पर कभी स्विच केस। अब ये जो कंडीशन है ना, जब एक ही वेरिएबल की मल्टीपल कंडीशंस आपने बनानी है, वहां प्रेफर्ड होगा स्विच केस। क्यों, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखो, ये आपने देख लिया, ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। क्या कर ले? कॉपी, कॉपी, इसको हम यहां लिख देते हैं, बल्कि एंटर कर देते हैं। एंटर किया हुआ है ना, तो वो रहेगा हमारे पास, ठीक है। किधर गया?
ठीक है भाई। अब यही चीज मैं स्विच केस में कैसे लिखूंगा, ये हटाया मैंने, प्रॉम्प्ट तो हमें लेना ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। अब मैं लिखूंगा स्विच, क्या लिखूंगा, और यहां मैं लिखूंगा एक वेरिएबल का नाम फेवरेट प्लेयर, यानी जिस बेस पर मुझे कंडीशन लगानी उस वेरिएबल का नाम, ऐसा ही ना, फेवरेट प्लेयर पर मुझे कंडीशन लगानी है तो मैंने स्विच के अंदर डाल दिया फेवरेट प्लेयर को। अब मैंने लगाया ब्रैकेट्स, और अब स्विच केस, जैसे इफ एल्स होता तो यहाँ है स्विच और केस। पहले आप स्विच में वेरिएबल का नाम देते हो, अब आप केसेस लिखते हो कि जब इस वेरिएबल के अंदर ये आएगा तो ये करना है, जब ये आएगा तो ये करना है। अब मैं लिख रहा हूँ केस, केस नंबर 1 क्या है मेरा, बाबर आजम, क्या है भाई, आवाज ही नहीं आई, बाबर का आजम, आजम भाई का बाबर, ठीक है। अब अगर ये है, यानी केस क्या है भाई, बाबर आजम है, तो मुझे क्या अलर्ट करना था, नंबर 1 बोल ही नहीं रहे, नंबर 1, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, सही है, बोल ही नहीं रहे। ये लगाने के बाद एक मुझे लगाना पड़ेगा ब्रेक, ये क्यों लगाना है बात करते हैं, ठीक है। वक्फा तो देना है, लेकिन क्यों देना है, इफ एल्स में तो हम नहीं देते थे, यहाँ क्यों देना है, सवाल है ना, यहाँ करते हैं। इसके बाद है रिजवान, क्या है भाई, बोल ही नहीं रहे, अलर्ट किया है भाई, रिजवान क्या चपाती वाला है, देखकर खेलने वाला, मेरा फेवरेट नहीं है, एक थिंकिंग है मेरी इसके लिहाज से। केस बोल ही नहीं रहे, और तीसरा केस किसका था, नसीम शाह का। हमने क्या लिखा था इसके बारे में अभी, स्विंगर, कुछ बात समझ आ रही, बोल ही नहीं रहे। हमने देखो क्या किया, अब हमें हर, देखो स्विच केस का कोई फायदा नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, क्या आसानी हो गई, एक तो देखते ही पता चल रहा है फेवरेट प्लेयर की कंडीशंस लगी हुई, दूसरा आपको हर कंडीशन में ये नहीं लिखना पड़ रहा फेवरेट प्लेयर इक्वल इक्वल टू, फेवरेट प्लेयर इक्वल इक्वल टू, फेवरेट प्लेयर इक्वल इक्वल टू, ऐसा है, बोल ही नहीं रहे। आपने सिंपल एक बार फेवरेट प्लेयर लिखा है, नीचे अब आप उसके केसेस लिख रहे हो कि भाई जब बाबर आजम उसमें आएगा तो ये करना, रिजवान है तो ये करना, नसीम है तो ये करना, आसिफ है तो ये करना, आमिर है तो ये करना। और कुछ भी ना है तो उसकी भी, जैसे वहां पर एल्स कंडीशन थी ना कि इनमें से कुछ भी ना हो तो एल्स ये करना, यहां पर है डिफॉल्ट, क्या है भाई, डिफॉल्ट, यानी जब कोई भी केस इनमें से ऊपर वाले केसेस में ना हो तो ये डिफॉल्ट वाले पे अमल करना, किस पे अमल करना, ब्रैकेट्स की आगे जरूरत नहीं, डिफॉल्ट, और ये अलर्ट कर दें इनवैलिड, या क्या कहेंगे इसको, हाँ, तुमने डाल दिया कोहली, हाँ वही तो बोल रहा हूं, तुम इसने डाल दिया कोहली, इसको ये बताएंगे, या अभी बोल देते हैं इनवैलिड, ठीक है, सही है भाई। अब आप चेक करो, बाबर आजम बोल रहा इनवैलिड, क्यों, स्पेस नहीं दिया, ये चीते लोगों के दिमाग नहीं चलते फौरन, ये सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया, ये रहा बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, एक मिनट, रिजवान देखकर खेलने वाला, कुछ बात समझ में आई, बोल ही नहीं रहे यार, एक मिनट। अब ये देखो, ये आपका है स्विच केस, क्या है भाई, और अब आप देखो इफ एल्स इफ, ये रहा, ऐसा है कि नहीं, बोलो। तो अब ये तो सिर्फ 3 कंडीशंस है, और वहां पर कितनी है, 4, मतलब जाहिर है हमने वहां पर एल्स नहीं लिखा, होती यहाँ पर भी 4 ही, यहाँ एल्स नहीं लिखा हमने, वहां डिफॉल्ट वाला केस लिख लिया, लेकिन इससे फायदा ये हो रहा है कि आपको लिखते वक्त बड़ी आसानी होगी, आपको बार बार इफ एल्स इफ इक्वल इक्वल टू करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली जो है वो स्विच के अंदर वेरिएबल का नाम डालोगे और फिर उसके केसेस लिखते जाओगे। अब सवाल ये कि ब्रेक क्यों नहीं, ब्रेक क्यों लगाया, ब्रेक क्यों लगाया है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो क्या होता है, ये मैंने लिखा बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, देखकर खेलने वाला, स्विंगर, इनवैलिड। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता हूं तो ये सारे केसेस, यानी जहां से केस स्टार्ट हो रहा है उसके बाद सारे केसेस चला देता है, सारे केसेस, यानी अगर मैं रिजवान लिखता तो देखो देखकर खेलने वाला से स्टार्ट हुआ ये, और आगे जितने केसेस होंगे सबको चला देगा, तो हमें इन केसेस को ब्रेक करना जरूरी होता है, यानी जब आपका काम हो गया एक केस के अंदर तो अब यहां लगा दो आप ब्रेक, क्या लगा दो, बोल ही नहीं रहे, ब्रेक शरीफ लगा दो, हमने लगाया तो था,
ये लगा दिया ब्रेक, अब वहीं पर रुक जाएगा, जैसे बाबर आजम किया तो ये बस यहाँ पर आके रुक जाएगा। डाल सकते हैं अगली लाइन ब्रेक से पहले। हाँ मतलब अब यहाँ पर मैं कुछ भी कहानी कर सकता हूँ, पूरी पूरी कहानियां करवा सकता हूँ उसको, या नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई करवाना हो आपने, सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो क्या आएगा आप बताओ? इनवैलिड आएगा। इनवैलिड आएगा। सर ऐसा हो तो वर्ल्ड के सर सबका नाम तो अगर डालता है, आप क्या चाह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट खुद जज कर ले कि वर्ल्ड में कौन कौन खेल रहा है? एक लाइब्रेरी है बना, एक शॉर्ट टर्म कैसे होगा? आप सोचो ना, जावास्क्रिप्ट क्रिकेट प्लेयर्स के लिए बनी है। अब मैं बोलूं मेरे खानदान में जितने भी लोग हैं उसके नाम जावास्क्रिप्ट को पता होना चाहिए, मैं यार लिखूं क्या नाम है तेरा? समीर, तो उसको पता चल जाए समीर का पूरा शजरा बता दे, है इसका बाप कौन था, अब्बा कौन, दादा कौन था, सारा बता दे। ऑब्वियस ही बात है भाई, जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा? ये तो सोचो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका खानदान थोड़ी जानती है। सर ऊपर हम लोग लिखते हैं पाकिस्तानी टीम। हाँ वो एक अलग सीन है, वो एक अलग सीन है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे एरे। एरे का काम ये होता है बहुत सारी चीजों को एक जगह जमा करके रखते हैं, उसमें से हम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वो एक अलग सीन है। ठीक है भाई, लेकिन देना अगरचे हमें ही पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा भाई ये पाकिस्तानी टीम है, इसके अंदर ये 11 कैरेक्टर्स है, वो ये नहीं कि वो खुद ही निकाल लेगा। सही में डन हो गया? चैट जीपीटी थोड़ी है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डन हो गया? बोल ही नहीं रहे यार। तो स्विच केस हो गया भाई। अच्छा स्विच केस एक और चीज मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मुझे बेसिकली आप करना ही है, स्विच केस बनाना है डिपेंडिंग ऑन यूजर इनपुट। यूजर से मैं बोल रहा हूं इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट। अभी हमने ए फाइल्स में तो कर लिया ना, अब ये मुझे स्विच केस में बताओ कैसे करेंगे। नंबर है फॉर एग्जाम्पल 10, अब यूजर अगर बोलता है कि इंक्रीमेंट तो मैं 10 में इंक्रीमेंट कर दूंगा, अगर बोलता है डिक्रीमेंट तो हम 10 में डिक्रीमेंट कर देंगे। स्विच केस से करना है, कैसे करेंगे बताओ जल्दी जल्दी। स्विच यूजर इनपुट, हाँ कर्ली ब्रैकेट, यूजर इनपुट क्यों लिखा? नाम नहीं लिखना चाहिए। जिस बेस पे कंडीशन है, यानी यूजर इनपुट पे कंडीशन होगी ना, या तो वहां इंक्रीमेंट देगा या डिक्रीमेंट, तो क्या लिखूंगा? केस, जल्दी जल्दी, इंक्रीमेंट, ऐसा ही। अब क्या लिखूं अगर इंक्रीमेंट हो तो? पहले इंक्रीमेंट तो करवाओ। चलो अलर्ट में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, प्री इंक्रीमेंट अगर हम करा दें, ऐसा ही। प्लस प्लस नम, ऐसा ही है ना? अगर यह नम प्लस प्लस करता तो आता वो सही अलर्ट, वो नंबर इंक्रीज हुआ हुआ नहीं आता, इस वजह से प्री इंक्रीमेंट किया मैंने। इसके बाद ब्रेक, फिर केस आएगा, डिक्रीमेंट, अलर्ट, माइनस माइनस नम, ब्रेक, और काफी डिफॉल्ट भी आएगा क्योंकि कुछ और भी डाल सकता है वो, ऐसा ही है। जब डिफॉल्ट आ जाए तो क्या दूं? प्लीज एंटर नंबर, नहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वैसे हम शॉर्ट में इनवैलिड लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया, डन है। ये मैं बोलता हूँ इंक्रीमेंट, तो देखो 11 कर दिया, बेहतरीन। बोलो एक और बार इसको बोला इंक्रीमेंट, फिर 11 आ रहा है। अच्छा हमने num 10 को दोबारा वो लगा दिया, num 10 को दोबारा हमने क्या कर दिया? अब हम कर रहे हैं 12। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अच्छा यूजर इनपुट में इंक्रीमेंट पड़ा हुआ है ना यार, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? इसको हमें हटा दो और अब यूजर से इनपुट लेते रहते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं डिक्रीमेंट, तो 13 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ऐसा ही है। बोल ही नहीं रहा। अब सवाल ये है कि मैंने लिखा आई कैपिटल, एन छोटा, सी कैपिटल, आर छोटा, ई कैपिटल, ए छोटा, एम कैपिटल, ई छोटा, एन कैपिटल, टी छोटा। इनवैलिड आएगा। मैं तो चाहता हूँ ये इंक्रीमेंट करे भाई, तो फिर हम वो लगाएंगे ना, अभी तो इनवैलिड देगा ऑब्वियसली वाला। यूजर इनपुट पे सर आप लगाओ डॉट केस, आप किधर लगाना है? किसके आगे? यूजर इनपुट पे सर यहाँ पर पहली लाइन पे, यूजर इनपुट पे यहाँ पर, यहाँ वो वाले पे, हाँ यहाँ लगा दो। डॉट टू लोअर केस यहाँ लगाना है। बहुत चीता बंदा है हमारे पास, वेरिएबल जिस पर असाइन हो रहा है उस वक्त लगा रहा है डॉट टू लोअर केस।
एडवांस में उसको जंपे रखवा रहा है। हाँ भाई, स्विच पे लगा देंगे कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको लोअर केस करके फिर देखो कि वो कौन से केस में बैठ रही है। सही है। आप देखो, आई छोटा, एन बड़ा, सी छोटा, आर बड़ा, ई छोटा, एम बड़ा, ई छोटा, एन बड़ा, टी छोटा, फिर भी इसने डिक्रीमेंट कर दी। कैसा दिया? बात समझ आई भाई? डिक्रीमेंट सारे कैपिटल कर दो आप, इसका पप्पा भी करेगा। करा करा ना भाई, 13 से 12 पे हो गया ना। कैसा दिया? सर मतलब नम एक ही दफा लिखना है, नम नम का वेरिएबल एक ही दफा बनाना आप बताओ, बार बार लिखना है? है। सर फिर यूजर इनपुट आप बताओ, यहाँ अगर मैं वर्ड नम 10 लिखूंगा तो क्या होगा? जब भी मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा? हमेशा नंबर 10 में हो जाएगा ना। स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, वो फिर दिख नहीं रहा हमें चेंज। इस वजह से नम 10 एक बार करके हमने छोड़ दिया और अब हम ये बार बार इनपुट लेके उससे पूछ रहे हैं। सर अगर ये इसकी जगह नंबर डाले तो किसकी जगह? डिक्रीमेंट की जगह तो हम नंबर के केस बना देंगे। ये यहाँ पर नहीं सर वो फ्रॉम में प्रॉम में 0 1 से के 0 से इंक्रीमेंट और 1 से डिक्रीमेंट, ऐसे सर इस तरह चाहो तो कर लो, कोई मसला नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगले को समझ नहीं आएगा कि तूने क्या किया। मतलब यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कि यार, आपको देखते समझ में आ रहा है भाई, प्रॉम में इंक्रीमेंट आएगा तो इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट आएगा। अगर आप अपने केसेस बनाओगे यार, 0 आएगा तो ये करना है, 1 आएगा तो ये करना है, तो आप ही समझ सकते हो उसको। दूसरा बंदा कोई आपका कोड देखेगा, आप नहीं समझ पाओगे, वो नहीं समझ पाएगा। इवन कि आप 1 साल बाद अपना कोड देखोगे तो आपको भी पहले टाइम लगाना पड़ेगा समझने में कि यार ये मैंने करा क्या था। तो इस वजह से चीजें ऐसी की जाए जो हर बंदे को समझ में आए, और कितने सालों बाद ही मैं कोड देखूं मुझे समझ में आ जाए। क्या कह रहे हो? यूजर इनपुट या यूजर नंबर? यूजर इनपुट में नंबर तो लिख ही नहीं रहे। यूजर इनपुट में हम नंबर क्या लिख रहे हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख रहे हैं ना। तुम कह रहे हो कुछ और लिखें? हाँ, ये इसकी बात कर रहे हो। हाँ, नंबर के अलावा लिखें तो क्या करेगा ये पूछ लो। हमने तो यूजर से नंबर नहीं लिया, हम बार नम इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, 10 लिख रहे थे, हमने खुद नंबर दिया था। समझो। अब तुम ये पूछो कि अगर किसी टेक्स्ट में इंक्रीमेंट हो तो वो क्या देगा, तो क्या देगा आपके हिसाब से? आप बताओ। कोई टेक्स्ट में अगर मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, ये लिखा हुआ वर्ड टी इज इक्वल्स टू एबीसी, तो ये टी में इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या देगा? कुछ भी नहीं। टी -2 कर रहा हूं तो क्या देता है? क्या देता है? तो ये क्या देगा आपको? भाई जब मैंने ये तो बताया भी आपको कॉमन चीज की, कहीं भी टैक्स से रिलेटेड आप मैथ्स की कैलकुलेशन करोगे तो जाहिर है वो ये सिंपल छूटते हुए बोलेगा कि भाई नंबर दो मुझे, ये नंबर नहीं है। ऐसा है? बोल ही नहीं रहे यार। सर हम लोग एक बार यूजर इनपुट कराते हो गलत करते हैं, इनवैलिड आ जाता है, फिर हाँ। उसके बाद सर वो दोबारा फिर से खुद ही रन हो जाए, वो तो हमें तो रिफ्रेश करना पड़ता है ना। खुद ही रन करने के लिए क्या करेंगे? जैसे इनवैलिड आया फिर से यूजर इनपुट आ गया, खुद ही यूजर ने कुछ नहीं करा। ये इससे पूछा था ना अभी, किसने पूछा? इसी ने पूछा था। तो मैंने आप लोगों से ये कहा, ये आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, फंक्शंस एक चैप्टर आ रहा है, उसके अंदर ये चीज कवर हो जाएगी। फंक्शन से बेसिकली हम ये करते हैं, इस पूरी चीज को एक चीज के अंदर रैप कर देते हैं, पूरी चीज को। सही है। और फिर हम एल्स के अंदर जाके उसको बोलते हैं भाई ये फंक्शन दोबारा चलाओ। तो वो क्या करता है, जब इनवैलिड आता है तो दोबारा वही केस पूरा चलाता है, प्रॉम्प्ट लेता है, फिर सारी कंडीशंस चेक करता है। तो इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह आगे फंक्शन। और सर अगर यूजर से नंबर भी लेना चाह रहे हो तो नम की जगह वही प्रॉम्प्ट डाल देना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। समझ में आ गई भाई? बोल ही नहीं रहा। अब हमें ये एरेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? एरेज। एरेज के बाद आएगा आपका ये एरेज के सारे मेथड है, और उसके बाद आएगा फॉर लूप। क्या आएगा? बोल ही नहीं रहा। ये जब हम बना लेंगे, ये जब पढ़ लेंगे ना, इसके बाद हम एक गेम बनाएंगे, क्रिकेट गेम, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। खुद ही चल रहा होगा, आप सिर्फ देख रहे होंगे। सीरियस में खेल भी सकते हैं आप, है नहीं बनाएंगे आप, सही है ना। लेकिन मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब यूआई पर बाबर आजम खेलता हुआ दिख रहा होगा, वो नहीं है। कंसोल पे चल रहा होगा, हम गेम बनाएंगे इंशाल्लाह।
समझो, 2 गेम बनेंगे, एक मैं बनाऊंगा एक आप। मैं क्रिकेट बनाऊंगा, आप उसको देख के बनाएंगे, और फिर आप बनाओगे एक स्ट्रीट फाइटर की गेम। स्ट्रीट फाइटर खेली? नहीं सर, नहीं खेली यार, स्ट्रीट फाइटर नहीं खेली, आओ खेलते हैं। हम चैट जीपीटी बनेंगे। स्ट्रीट फाइटर ऑनलाइन होगी ना? सर ये असल में थोड़ी सी आगे की जनरेशन है ये आगे की जनरेशन, पबजी वाली कहाँ है ऑनलाइन? ये 5 वाली कहाँ है? स्ट्रीट फाइटर 5 ये है ना 2। स्ट्रीट फाइटर नहीं खेली उन्होंने यार, ये है ना यार, रियो कैन। सर ये बच्चे खेलते हैं। वह भाई टूर्नामेंट होते हैं इसके, बच्चे खेलते हैं, बातें कर रहे हैं यार। आप खेलते हो सर? घर पे कभी भी खेल ली तो खेल ली, मारा मारी करने का दिल चाह रहा हो, फड्डा होके आया हो ना कभी, तो इस पे सारा गुस्सा निकाल लो। यार असाइनमेंट तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत दे दी मैंने। कुमार सर इसको तो देखो, तो क्या हुआ भाई, बॉडी बनाई ऐसे हुई, खेल रहे हैं, वो सांस ले रहा है, इतना डर गया सर। तुझे देखकर सांसें ले रहा है। क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ भाई बाद में ले लिया। बात है तो बात। रियो वर्सेस सगात, बस 2 बंदे ही खेलेंगे क्या? क्यों कंट्रोल कंट्रोल नहीं आ रहे यार? मैं तुम लोग गेम दिखाना चाह रहा था, गेम क्या है? नहीं नहीं ऐसा नहीं बनेगा। क्या वो बोले शायद सर फ्लाइट पे भी आती थी, प्राइस पे आती थी? फ्लाइट पे वेबसाइट इस पे देख लेते हैं, ऑनलाइन तो अवेलेबल होती है। ये आ रही है ना निंटेंडो वाली स्टार्ट गेम। जल्दी 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 हो जाए, अरे भाई जल्दी हो जाए। देख लो कैपकॉम, ये चल रही है ना, ये कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इंटर दबाओ सर। अच्छा एंटर से हो, सर वो आ ये हो रहा है, देखो ये कैरेक्टर पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, देख लो भाई मेरा फेवरेट केन है भाई। ओहो तो चुल्ली शरीफ आ गई। ये देख लो आपका भाई मार रहा है, ये अबू, ये देख रहा, हल्के में नहीं आपका भाई, हट सर होगी होगी बच्चों में आती है। क्या बोल रहे? सर भाई को मारा सर, अफसोस। ये नीचे से पटक पटक के मार रही, तो क्या हुआ? ये क्या सर हुआ है? ये देख गोले मारने आते हैं मेरे को, ये देख, ए उछल के आ गई। अरे भाई जी, तो बहन ये आपका भाई जीत गया, समझ में आ रहा है आपको? जीत गया, देखो एंड में जाकर जीत गया, मतलब औरतों से बीच में दबना नहीं आपने, ये समझ ले आप, समझ गए? सर जब हेलीकॉप्टर चलाया तो उसने आपकी थोड़ी देर नहीं तो मैं भी चला सकता हूँ, अबे मैं भी चला सकता, मुझे लातों का वो मिल नहीं रहा। ZX हाँ ये मिला, अभी देखो आपका भाई हेलीकॉप्टर चला रहा है। सर आप ये खत्म ना करो। ये देखो ये देखो ये देखो आपके भाई को भी आता है हेलीकॉप्टर चलाना। ये देखो, हो गई। नहीं क्या समझते हो, आपका भाई नहीं खेल रहा। ये देखो आपका भाई गोले मारेगा, ओए बहन। सर ये कैसे क्या हो गया? सर ये कमाल है सर, आप मार से काम नहीं किया। तो भाई अब कितना दिखाऊं तुम लोगों को, सर ये अकॉर्डिंग चल रही मैं तुम्हारे सीक्रेट्स क्यों बताऊं अपने भाई? समझ में आ गई? तो ये गेम आप बनाओगे जब हम क्रिकेट कर लेंगे ना, तो फिर ये गेम आप बनाओगे। ये तो ऐसा है जैसे दूल्हा बन के नहीं, बिल्कुल रिश्ता रिश्ता लेके हो। कैसा है, यूं कर रहा है, मतलब मैं सही तो लग रहा हूँ ना? सही है भाई। अब चलते हैं एरे पर। किस पर भाई? चलो एक काम करते हैं, एरे को छोड़ो, सबसे पहले ये मुझे करके बताओ। ये मुझे टर्नरी ऑपरेटर, चलो ये तो आप कर लोगे यार, आगे चलते हैं, चले आगे। अब एक नई डेटा टाइप एंटर होने जा रही है हमारे दरमियान। आवाज ही नहीं आ रही। है। यस सर। नई डेटा टाइप इंटर एंटर होने जा रही है हमारे, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्या हो गया? यस सर। उस नई डेटा टाइप का नाम है एरे। क्या नाम है भाई? एरे, अरे अरे भी बोलते हैं कोई लोग भाई, ये पाकिस्तान में ही सुना है मैंने अरे, माजरत के साथ, बाहर कहीं नहीं सुना, एरे ही बोलते हैं इसको। सही। एरे क्या होता है बेसिकली? एरे इज अ लिस्ट ऑफ एनी डेटा टाइप, या इसको हम एक, अबे तो अभी एक लाइन तो लिखी है,
Array is a list of मल्टीपल आप ले लो मल्टीपल थिंग्स और उसको ब्रैकेट में लिख लो एनी डेटा टाइप। चार हो गई। क्या भाई एरे जो है वो मल्टीपल थिंग्स का क्या होता है, मजमुआ होता है, लिस्ट होती है। यानी एक एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स की कोई भी चीज आ सकती है। अभी हम देखते हैं क्या होता है, देखें। सर पहले लिखने दो। हाँ भाई डर हो गया। जैसा कि अब मैं एरे का इफ्तिताह करने जा रहा हूं, रिबन काटते हैं। मैंने लिस्ट बनाई, सबसे पहले मैं लिस्ट बना रहा हूं उसकी जो मुझे सुबह सुबह काम मिलते हैं। जैसा कि क्या क्या लाना है, क्या लाना, डबल रोटी, डबल रोटी, धनिया। क्या फर्क है धनिया और पुदीना में? थोड़ा थोड़ा, दोनों नस्ल का फर्क है। इसके बाद पाव ऐसे मिलता है किसी को, पाव पाव दो जगह दही, ये नहीं मिलता। इसको ऐसे बोलते हैं, पाव पाव दो जगह दही। दो जगह पाव पाव दे। हमारे यहाँ ये बोला जाता है, पाव पाव दो जगह दही। आप मना करो। ये क्यों मना करूं भाई, समझ में आ गई? और बताओ और क्या मिलता है करके? बोना पापा अभी से पेन क्या है बेटा? है भाई दूध और अंडे भी मिलते हैं। और बता दो यार, अदरक, हलवा पूरी। यार ये बात कभी कभी तुमने ऑफर नहीं किया है, ठीक है भाई? नहीं कोई बात, हम खिलाएंगे फार्म में जो आ रहे हैं उनको, हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। हाँ फ्लाइंग चप्पल या एसी ठंड कर, एसी हल्का करो। हाँ भाई ये आ गई लिस्ट, क्या आ गई? अब देखो लिस्ट को मैं देख रहा हूं तो ये कैसी आ रही है, ऐसे आ रही है। ये है एक एरे, ये क्या है? तो एरे बेसिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लिखने का नाम है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज विद द कॉमा, ठीक है? अब देखो यहाँ कितनी वैल्यूज आई, 7 वैल्यूज आई। कितनी आई? 7 आई। लेकिन ये 0 से लेकर 6 तक ये क्या चीजें हम बात करते हैं, ठीक है? आप इसको अभी इतना समझ लो, ये जो 0 से लेकर इसकी नंबरिंग स्टार्ट है, ये एरे की खासियत है। ये एरे की एरे की जो नंबरिंग स्टार्ट होती है ये 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है भाई? बोल ही नहीं रहे। 0 से स्टार्ट। अब मुझे बताओ एरे के अंदर जो 8वां कैरेक्टर होगा उसका नंबर क्या होगा? 7 होगा, एक कम होगा। और ये जो नंबरिंग है एरे की, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? ये जो 0 से 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 0 1 2 3 ये कहलाता है एरे का इंडेक्स। हम कहेंगे एरे के 0 इंडेक्स पर क्या है, तो क्या आएगा? डबल रोटी। क्या आएगा भाई? हम कहेंगे एरे के 5वें इंडेक्स पर क्या है, तो क्या बोलोगे? अदरक। क्या है भाई? कुछ बात समझ में आई है? सबसे पहले एरे क्या है? लिस्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है? एक तो ये बात की। दूसरा हमने ये कहा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आप लिखते हो कॉमा के साथ, ऐसा ही बोल ही नहीं रहे। तीसरी हमने ये बात की कि इसकी नंबरिंग, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, क्या कहते हैं? वो स्टार्ट होता है 0 से। किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो हम ये बोलेंगे यार एरे का 5वां इंडेक्स, तो हम यहाँ बोलेंगे 5वां इंडेक्स से मुराद ये है 5 नंबर अदरक। एरे अबे 5वां नंबर अदरक है भाई। एरे का 3 इंडेक्स क्या बोल रहे हैं? पाव पाव दो जगह दही। समझ में आई? अब जैसे ये मुझे पूछना है एरे का नाम क्या? लिस्ट है। क्या है भाई? तो मैं यहाँ ये अगर जो अभी मैं वर्बली पूछ रहा था एरे का तीसरा इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ। मैं लिखता हूँ लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट पे भी मैंने लिख दिया 3। यानी मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ तुम्हारे एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर 3rd इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ है? तो देखो आ गया पाव पाव दो जगह। समझ में आई?
मैं इसको लिखता हूँ 5वें इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, अदरक, सही है। अच्छा जो इंडेक्स मौजूद ही नहीं है, 9 तो मौजूद ही नहीं है ना, इतने तो हमने लिखी नहीं है, तो दे रहा है अनडिफाइंड। बात समझ आई, बोल ही नहीं रहा, ये है एरे। लेकिन आप देखो एरे, ये बात समझ आ गई अभी तक की? अभी पहले एक साथ सारा सुन लो फिर लिखना, ठीक है? पहले सारा सुन लो। ये था एरे ऑफ स्ट्रिंग, यानी एक ऐसा एरे जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग है, ऐसा है, बोल ही नहीं रहा। ये एक ऐसा एरे है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन जब हमने एरे की डेफिनेशन लिखी तो क्या लिखा है, एरे इज अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स एनी डेटा टाइप। ये जरूरी नहीं है कि पूरे आप स्ट्रिंग लिखो या पूरे आप नंबर लिखो या पूरी आप बुलियन लिखो, नहीं, आप मिक्स एरे भी बना सकते हो। मसलन ये मैंने डबल ओटी बनाई, सेकंड आइटम मैंने फॉल्स दे दिया, थर्ड आइटम में मैंने नंबर दे दिया। कुछ बात समझ में आ रही? मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि मतलब एरे के अंदर कोई भी डेटा टाइप, जो अभी हमने पढ़ी 3 डेटा टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन, तो कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर आ सकती है, ठीक है? जैसे मैंने ये बना दी, तो देखो अब लिस्ट के अंदर सारी डेटा टाइप्स मौजूद है। ये पहली वाली स्ट्रिंग है, दूसरी वाली फॉल्स, तीसरी वाली 23, नंबर और फिर स्ट्रिंग सारी पड़ी हुई। बात समझ आ रही? बोल ही नहीं रहा। तो किसी भी चीज की लिस्ट आपने बनानी हो, ठीक है, तो वो हम किससे बनाएंगे, एरे से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वो तो आप स्ट्रिंग में लिखते हो ना यार, ये देखो 23 से x, क्या? नहीं नहीं, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया लिस्ट, ठीक है? बात समझ में आई भाई? बोल ही नहीं रहा। ठीक है, एक तो ये आपको क्लियर हो गया, पहले ये बातें लिख लो कि एरे क्या है, एरे बनता कैसे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और दूसरा हमने क्या लिखा था यहाँ पर, हाँ, इसके इंडेक्सिंग, कि भाई जब लिस्ट को मैं खोलता हूँ देखता हूँ तो ये लिस्ट ऐसे मुझे दिखाता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसकी, ये लिख लो। लिखा? बोल ही नहीं रहा, बोलो। इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, बोल ही नहीं रहा, 0 से होती है। और फिर इसको चेक करने के लिए हम, यानी फुला इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, तो लिस्ट यानी एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इनके दरमियान इंडेक्स का नाम, कौन से इंडेक्स का नंबर आप देखना चाह रहे हो उस पर क्या पड़ा हुआ है। मैं बोलता हूँ 6 पर, तो 6 पर क्या पड़ा हुआ था, हलवा पूरी। समझ में आई भाई बात? बोल ही नहीं रहे, क्या कह रहे हो? वेरिएबल में नंबरिंग कराएंगे, तो तभी तो हमने लिखा कि लिस्ट के 7वें इंडेक्स पर क्या है, तभी तो हम पूछे उससे, सही? हाँ भाई, डन है? बताते अभी सारी चीजें, पहले एक काम करते, पूरा एरे पढ़ लेंगे, फिर देखना एंड में क्या सवाल आते हैं, सही? अभी असल में पूरी चीज पढ़ी नहीं है ना, तो हो सकता है बहुत सारे जवाब आपके अभी आगे चीज में मौजूद हो। हाँ, ये रहा। क्या लिस्ट में लिखा होगा, वो आप जब लिस्ट खुद लिखोगे ना, यानी आप यहाँ पर नीचे लिस्ट लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट आपको बता रहा होगा ये आपकी एरे बनी है, ठीक है? वो हमने लिखी नहीं थी, वो जावास्क्रिप्ट बता रहा था, हमने बस ये लिखा है। डन हो गया? बोल ही नहीं रहा। चैप्टर्स वाइज देखना चाहिए, स्ट्रिंग के चैप्टर कहाँ गए यार, ये वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग्स, अच्छा ये स्ट्रिंग के मेथड्स आगे आएंगे, सही जी। डन हो गया? बोल ही नहीं रहा। अब सुनो सुनो, अब ये लिस्ट तो हमारी बन गई, लिस्ट तो हमारी बन गई, ठीक है? मसला इसको दोबारा कर लो, क्या था इसकी जगह, धनिया और पुदीना, ठीक है? अब ये लिस्ट बन गई आपकी, बोल ही नहीं रहा। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे सबसे पहले तो देखना है, अब ये जो एरे है ना, इसके मेथड्स हैं,
आप इस एरे से क्या क्या कर सकते हो वो मेथड्स में आपको बता रहा हूं। लिस्ट नाम का एरे, बोल ही नहीं रहे यार ओ भैया, इसको बुलाओ यार, बेटा क्या बात कर रहे हैं, ये देखना लिस्ट क्या है भाई, एरे। अब मुझे सबसे पहले एक मेथड है लिस्ट डॉट लेंथ, जो कि क्या बताएगा इसमें कितनी चीजें भरी हुई हैं। तो क्या आ रहा है 7। यानी अगर मुझे किसी भी एरे की लेंथ देखनी हो कि इसके अंदर कितनी चीजें कितनी वैल्यूज मौजूद है, तो मैं लिखूंगा उस एरे का नाम डॉट लेंथ। एक बात तो ये हो गई। कितने इंडेक्स, इंडेक्स देखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे बताओ एक लिस्ट के अंदर 7 वैल्यूज हैं, तो उसकी इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 6 तक होगी, यानी 0 भी इंक्लूडेड है। सही, तो लास्ट कैरेक्टर उसका 6 होगा, ऐसा है। लेकिन लेंथ उसकी कितनी होगी, 7 होगी। तो ये लास्ट कैरेक्टर और लेंथ में फर्क होगा एक का। सही, तो लिस्ट डॉट लेंथ बेसिकली बता रहा है अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद है, कितने आइटम्स मौजूद है अंदर, तो 7 है। अब इसके अंदर, इसी लिस्ट के अंदर कोई चीज ऐड करनी हो या कोई चीज रिमूव करनी हो, इसके मेथड्स हैं। ये आखिरी बात है आज की। सही, अगर मुझे लिस्ट के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज ऐड करनी है, तो मैं एक मेथड यूज करूंगा लिस्ट डॉट पुश। लिस्ट डॉट पुश, और पुश के अंदर मैं अपनी वैल्यू लिख दूंगा, जैसा कि मुझे क्या ऐड करना है। और बताओ भाई सुबह क्या मिला, चाय तो घर पे बनेगी, और कुछ बताओ। पत्ती सही है, चलो टी बैग्स ले आओ, बड़े घर के लोग हैं, चना ले आओ। समझ में आई। अब मैं हलवा पूरी के बाद क्या ऐड किया, टी बैग्स। क्या ऐड कर रहा हूं, आप देखो लिस्ट डॉट पुश मैंने टी बैग्स किया, और अब मैं लिस्ट को देखूं तो टी बैग्स ऐड हो जाना चाहिए। हुआ, बोल ही नहीं रहा। ये देखो इसकी लेंथ लिखी आ रही है, लेंथ कितनी है 8 है, और कितने कैरेक्टर इंडेक्सेस कहां तक चले गए, 7 तक। ऐड हुआ, बोले यार। एक और ऐड करो कुछ, लिस्ट डॉट पुश, क्या ऐड करें, बोले यार कुछ। घर पे लगता है तुम लोग बिल्कुल नल्ले हो, कोई किसी तुम लोग से कुछ मंगवाता नहीं है, ऐसा ही है। घर की जिम्मेदारी ली नहीं आज तक, क्या करते है भाई। घर में सेकंड नंबर पे ऐड करा, वो बाद में बात करते हैं, ऐसा ऐसा आते हैं। जल्दी क्यों करते हो तुम लोग, फौरन मतलब चाहते हैं एक ही दिन में हम पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ लें, तो समझ में आ नहीं रहा होता, यूं बैठे होते हैं। अभी मैं पढ़ाना चाहूं, मैं फॉर लूप सारी चीजें घुसा दूं एक ही दिन में, लेकिन तुम्हारी शक्लें देखकर मेरे को रहम आ जाता है। मैंने कहा यार क्या हो गया इनको, है समझ में आई भाई, बोल ही नहीं यार। तो लिस्ट डॉट पुश किया, पराठा हो गया, पराठा ऐड। अब लिस्ट की लेंथ कितनी हो गई, अजीब कंसोल इनका यार, चल ही नहीं रहा। अभी आएगा अचानक से, देखो आ गया। लिस्ट डॉट लेंथ 9 आई। ये पुश बेसिकली क्या कर रहा है भाई, एंड से कोई भी आइटम आपको पुश करके दे रहा है। अच्छा, अगर हमें एंड से कोई आइटम निकालना हो, पुल नहीं है, पॉप है, पॉप है। अच्छा, पॉप का मतलब क्या, एंड से कोई आइटम निकालो, तो यहाँ आइटम देने की जरूरत नहीं है, वो एंड से निकाल देगा खुद ही। एंड में कौन एंटर हुआ था भाई, पराठा। कौन हुआ था, बोल ही नहीं रहे। तो देखो पॉप करूंगा, पराठे को निकाल दिया इसने, और लिस्ट को दोबारा चेक करो, पराठा गायब है। आखिरी वाला, एंड का ही मतलब है ना, आखिरी वाला। अब देखो एक और पॉप कर रहा हूं, तो कौन निकलेगा, बोल ही नहीं रहा, टी बैग्स निकलेगा। फिर शुरू हो गया, बताएगा आपका भाई, बताएगा, टेंशन नहीं लो। अभी एंड का बताया, एंड का नाम इसलिए लिया क्योंकि शुरू से भी हमें इंसर्ट और डिलीट करवाना है, वो भी तरीकेकार है। फिर आएंगे ऐसा सब, बीच में किसी से करवाना हो तो क्या तरीका, ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे यार। पुश क्या करता है भाई, एंड से, ठीक है, एंड से कोई भी आइटम ऐड करता है। पॉप क्या करता है, एंड से कोई भी आइटम निकालता है, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं, अगर हमें स्टार्ट से यही काम करवाना हो, यानी 0 इंडेक्स, भाइयों हर भाई देख नहीं रहा यहाँ पर भाईजान, 0 इंडेक्स से अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करवानी हो या फिर डिलीट करवानी हो। अभी पॉप ने क्या किया, एंड से इंसर्ट करवाया, पुश ने क्या किया, एंड से इंसर्ट करवाया, पॉप ने क्या किया, एंड से डिलीट करवाया। अब यही काम अगर हम स्टार्ट से करवाना चाह रहे हैं, मसलन हमारी लिस्ट है ये डबल रोटी और ये, अब डबल रोटी से पहले कोई आइटम ऐड करवाना चाह रहा हूं मैं,
तो उसके लिए यूज हो रहा है लिस्ट डॉट अनशिफ्ट या शिफ्ट अनशिफ्ट, लिस्ट डॉट अनशिफ्ट, और इसके दरमियान वैसे ही मैंने चीज लिख दी, जैसा कि डबल रोटी से पहले मुझे कोई चीज लानी है, क्या मक्खन बिस्किट ले लो, ठीक है। क्या किया भाई, लिस्ट डॉट अनशिफ्ट बिस्किट, तो लिस्ट में देखो बिस्किट डबल रोटी से पहले ऐड हो गया, नहीं हुआ? हाँ भाई। इसी तरह अगर हमें स्टार्ट में जो चीज एंटर की है उसको निकालना है तो उसका मेथड है लिस्ट डॉट शिफ्ट। हाँ निकाल, ये नाम तो दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, ये जो है ना, देखो यहाँ 8 लिखा आ रहा है जब हम अनशिफ्ट चला रहे हैं, जब हम निकाल रहे हैं तो बिस्किट लिखा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। अभी हम ये फोकस करें कि काम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहा है, चीजें निकाल रहे हैं। तो देखो लिस्ट देख रहा हूं दोबारा, तो बिस्किट गायब है। कुछ बात समझ आई? तो भाई कंक्लूजन ये है कि एरे डॉट पुश ये क्या करता है, जल्दी बताओ, एंड से चीजें इंसर्ट करता है। एरे डॉट पॉप क्या करता है, एंड से चीज को रिमूव करता है। सबर सबर सबर, अगर को रहने दे, एक मिनट पहले देखिए। एरे डॉट अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू से चीजें इंसर्ट करता है, और एरे डॉट शिफ्ट क्या करता है, शुरू से चीज रिमूव करता है। ये समरी अभी तक जो हमने पढ़ा, कुछ बात समझ आई? अब आप ये पूछें मुझसे कि आपने एरे डॉट पुश में चीजें लिखा है और एरे डॉट पॉप में चीज लिखा है। एक चीज पुश में आपने लिखा है कि मल्टीपल चीजें ऐड कर सकता है, एक तरह चीजें का मतलब ये है ना भाई, जमा है ना, इसका मतलब मल्टीपल चीजें इंसर्ट कर सकता है एक ही वक्त में। पॉप जो है वो एक ही चीज को रिमूव करेगा एंड में, और एरे डॉट अनशिफ्ट इसी तरह चीजें ऐड कर सकता है, लेकिन शिफ्ट जो है वो एक ही चीज को रिमूव कर सकता है। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जिस वक्त मैं पुश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कहां गया पुश, ये रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पराठा पुश कर रहा हूं, इसके साथ और भी आइटम्स एक साथ पुश कर सकता हूं, यानी कॉमा डाल के मैं बोलूं और क्या आइटम है भाई, अंडा नहीं, चाय, और सही है भाई, आम तो चले गए यार, आप क्या मिल रहे हैं, मतलब वो मिल रहे हैं बेमौसम वाले, ठीक है ना भाइयों। देखो ये 3 आइटम मैं पुश कर रहा हूं एक साथ, ऐसा है, तो ये हलवा पूरी के बाद तीनों आइटम आने चाहिए। तो देखो लिस्ट के अंदर आ गया हलवा पूरी के साथ 3 आइटम। तो पुश आप मल्टीपल आइटम्स कर सकते हो, लेकिन पॉप करते वक्त एक ही आइटम बाहर से निकलेगा, यानी लिस्ट डॉट पॉप करूंगा तो आखिरी वाला आइटम से निकलेगा, जो कि आधा किलो आम था। आवाज ही नहीं आ रही, बात समझ आई? तो ये आप दिमाग में रखना। इसी तरह अनशिफ्ट भी मल्टीपल चीजें शिफ्ट करवा सकता है, अंदर डलवा सकता है शुरू से, लेकिन रिमूव करते वक्त, शिफ्ट करते वक्त एक ही आइटम निकलेगा। ऐसा ही है, लेंथ पूरी बताएगा, लेंथ जितने कैरेक्टर 1 से स्टार्ट करते हुए लेंथ बताएगा, 7 कैरेक्टर 7 ही बताएगा। इंडेक्स सिर्फ 0 से लेकर 6 तक इस तरह चलेंगे। कुछ बात समझ आ रही, बोल ही नहीं रहे यार, डन हो गया? इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, अनशिफ्ट और पुश के ब्रैकेट्स में लिखेंगे कि क्या हमें इंसर्ट करवाना है। पॉप या शिफ्ट का काम फिक्स है, वो ये मूल्य हम ऐड या शुरू से हम निकालेंगे, इधर बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि किसको निकालना है। हाँ, अब ये काम कैसे होगा कि यार कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की चीज रिमूव करनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर नाम हम लिखे वो अगर लिस्ट के अंदर मौजूद हो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये काम हम आगे करेंगे, आज की क्लास मुझे इस लेवल की लग नहीं रही कि आगे काम मैं बढ़ाऊं भी, ऐसा ही है। दिमाग सुनो ना स्टार्ट हो गए, यही होता है प्रोग्रामिंग का। देख लो कितने लोगों के हो गए, सुन कितने हो रहे हैं, ऊपर से कितने लोगों की जा रही है भाई आहिस्ता, एक ही बंदा है, यानी पढ़ सकते हैं हम आगे, पढ़े, देख लो
शक्ल तो वो नहीं लग रही सर आपके शागिर्द हैं। भाई। तो क्या हो गया, मैं शागिर्द, मैंने अपना दिमाग थोड़ी दिया, मेरा दिमाग खुद सुन हो रहा है। दम कर दें। सर एक काम Recording off कर दे। एक और बार वो शुरू वाला जो आपने बताया था ना, बता दो वापस। सही है, स्टार्ट में आएगा पर स्टार्ट में और ज्यादा भाईजान रुक जाओ, अभी आपसे सवाल होने वाले हैं, अभी आपसे सवाल होने वाले है बिल्कुल है। लंबा बयान कर दें। सर अभी यही अच्छा, बयान में तुम लोग चाहते हो वही टॉपिक है भाई। ये अगर असाइनमेंट आज आपको मिल जाए, नहीं सर पुराना क्या हो गया? पिछला क्यों पढ़ा हुआ भाई अभी तक? आपकी गलती है। अभी आप देखो ना, डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे यूजिंग जेएस लिटिल नोटेशन टू स्टोर स्टूडेंट नेम्स इन फ्यूचर। एम्प्टी एरे बना सकते हो, खाली ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ये दोनों समझो अभी एक ही है। तीसरे पे आओ, डिक्लेयर इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग एरे। बना सकते हो एक एरे जिसके अंदर स्ट्रिंग हो, यानी ये अभी जो बनाया अपनी स्ट्रिंग एरे ना, ऐसा ही है। डिक्लेयर इनिशियलाइज अ नंबर एरे, एक ऐसा एरे जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो। एक ऐसा एरे जिसके अंदर सिर्फ बूलियन हो। जीते हो लोग आप लोग। एक ऐसा एरे जिसके अंदर मिक्स्ड हो, नंबर भी हो, स्ट्रिंग भी हो, एरे भी हो। मतलब आप बोलो यार असाइनमेंट मैं मुश्किल दे रहा हूँ कोई, मतलब एक मिनट भी नहीं ले रहा आपका। ये 6 सवाल आपके 1 मिनट में हो जाएंगे। पहला दूसरा वापस पहला वेला नहीं चल रहा। डिक्लेयर एन इनिशियलाइज एन एरे, सुन लो डिक्लेयर इनिशियलाइज एन एरे स्टोर अवेलेबल मोबाइल नेटवर्क्स इन पाकिस्तान। एक एरे बनाओ जिसके अंदर पाकिस्तान के घिसे बैठे सारे नेटवर्क डाल दो। समझ आ रही? हो जाएगा क्या है यार, मतलब इतने आसान। डिक्लेयर इनिशियलाइज एन एरे स्टोर अवेलेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो क्वालिफिकेशन है, जो कि 10 साल पुराने सिलेबस पर मुश्तमिल है, वो आप जो है ना लिख दो। एसएससी, एचएससी, बीएससी, बीसीएस, बीएस, बीकॉम, एमएस, एमफिल, पीएचडी, इन सब को कोई जॉब नहीं देता, कॉफे में मिलती बस। पीएचडी को हटा के मान लेते हैं, मतलब ये इनको मिल जाती जॉब आराम से। पीएचडी को मिल जाती होगी। पीएचडी को मिलती है यूनिवर्सिटी में लोगों का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए। भले चले भाई, मैं तो यूनिवर्सिटी में जाके उनके मुंह पे बोल के आया भाई। जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया ना, जब मेरे को मेरी डिग्री मिल गई, फिर मैं गया किसी यूनिवर्सिटी वहां, मैं मुंह पे बोल के आया। टीचर्स पढ़ाते सिर्फ स्लाइडें पढ़ा के जाते, सिलेबस पूरा करवा रहे भाई। बच्चों का सोचो थोड़ा यार। मैं मुंह पे बोल के आया, मैंने कहा आप मेरे को क्या खतरा भाई, डिग्री तो आ गई मेरी। हाँ, लेकिन हर टीचर ऐसा नहीं होता। ये पता नहीं यूट्यूब पे सुन के बंदा ऐसा, या आप लोग सुन के ले लो, हर टीचर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी, या मैं अक्सर कह लूं तो अक्सर टीचर का ये हाल है भाई, पढ़ाना नहीं आता और आके स्लाइडें घुमा के चले जाते हैं, असाइनमेंट दे के चले जाते हैं, पर्चे पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं उनका। हाँ भाई, वेलकम। एक ही एरे, कौन सा मिक्स एरे? हाँ, नहीं अलग अलग एरे है ना, ऑब्वियसली बात है। क्या बोल रहे हैं, एक स्ट्रिंग का एरे बनाओ, एक नंबर का एरे बनाओ। नहीं कुछ नहीं बोल रहा। आप क्या बोल रहे हैं? डिक्लेयर इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है? नया वेरिएबल होता है ना, वार्ड करके हम जो बनाते हैं। वो पहले दूसरा का बता दो। पहले दूसरे का भी एक ही है आंसर भाई, खाली एरे बना दो। नहीं, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म। इसके बाद क्या भाई? डिक्लेयर इनिशियलाइज एन एम्प्टी एरे टू स्टोर टॉप मूवीज ऑफ 2015। ये मूवीज के बजाय कुछ और कर लो, गुस्ल के फराइज कर लो। सही ना? चलो गुस्ल के फराइज। हाँ भाई, गुस्ल के फराइज की लिस्ट बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं। पहुंचो, क्या पूछना है भाई? वो तो चौथा पांचवा होगा ना नफिल। गुस्ल के फराइज बताओ भाई। मिसवाक करना फर्ज है? हाँ यार, कुल्ली करना। सेकंड
पानी चढ़ाना, और पूरे बदन पर पानी बहाना। चीते हो गए? तो गुस्ल के फर्ज का एरे बना लिया अपने, चीते हो गए। ऐसा ही है गुस्ल के फर्ज। आ गया भाई, बेहतरीन। चलो वुजू के फर्ज भी बता दो फिर, सबको पता चल जाए भाई। चेहरा धोना, कुल्ली करना वुजू के फर्ज में, हाथ धोना कुल्ली वुजू के फर्ज में से। हमने उस दिन सुन तो लिए थे वुजू के फर्ज कौन कौन से? चेहरा धोना। देखो लिखते नहीं है ना, यही होता है। हम समझते हैं यार ये ऐसा ही है, बस याद कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख रहे हैं हम, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं। चेहरा धोना, फिर कोहनियों समेत हाथों को धोना। तीसरा 1/4 यानी चौथाई हिस्से का सर का मसा करना। मशा हो गया, मसा सही। हाँ भाई, चौथा क्या हो रहा है? टखनों समेत पांव धोना। कर देते हैं। सही है, बोल ही नहीं रहे। चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथों को धोना, चौथाई सर का, चौथाई हिस्से के सर का नहीं, 1/4 सर का मसा करना, यानी चौथाई सर का मसा करना और टखनों समेत पांव। बेहतरीन हो गए वुजू के। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है ऊपर नीचे, के को कैपिटल, एफ को कैपिटल? कैमल केस, कैमल केस, कैमल केस। सही भाई, डन हो गया। तो ये तो हो गए वुजू के फराइज, ठीक है। तो इसका मतलब असाइनमेंट आराम से कर लेंगे। इसके होंगे कोई मतलब 20-25, 21 है 21। भाई तो आप दिमाग लगा के चलो, हो जाएगा। तो क्या 10 दे दें? चलो 10 करके लाओ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 10 तक करके लाओ। हाँ क्यों छुट्टी? अरे भाई शाब्दुल लतीफ ने भी पढ़ा है यार, हम भी पढ़ेंगे और क्या। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। तो क्या होगी भाई, बुजुर्ग है हमारे। तो कहने का मकसद ये भाई, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं तो बोलता हूँ छुट्टियां खत्म करो यार, पढ़ाई पे फोकस करें। एक आध आनी चाहिए, हमारे तो बहुत सारी आ जाती है। अभी बकरीद आ जाती है, ईद उल फितर आ जाती है, फिर ये आ गई। अब 6 सितंबर, ये क्या है 6 को? मिलादुल नबी 6 सितंबर कहाँ से आ गया? 30 अगस्त है आज। कोई और है? हाँ नहीं, शाब्दुल लतीफ की 6 सितंबर है शायद। बहरहाल जब भी हम नहीं करेंगे चहलम, उसकी होती है ऑफिशियल, तो नहीं होती छुट्टी। ऑफिशियल नहीं होती भाई, ऑफिशियल नहीं होती, नहीं होती। बहरहाल हो या ना हो, हम तो यहाँ होंगे अगर हमारा डे है। सही है। कैसे आएंगे, क्या मतलब? ए से आ जाना भाई, बाइक पकड़ना, आ जाना। आ जाएंगे।